मज़ेदार बनेंगे पकोड़े, लच्छेदार बनेंगे पकोड़े। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। पकोड़े हमारे ज़बरदस्त फ्राई हो चुके, ये देखिए लच्छेदार होंगे, टेस्टफुल बनेंगे। आपको इस तरह के पकोड़े सूजी वाले ना कभी किसी ने बनाना सिखाए होंगे, ना आपने कभी खाए होंगे। तो ये देखें माशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ याज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, लच्छेदार मिक्स वेजिटेबल और सूजी के पकौड़े बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। तो चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल और सूजी के पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन ये 1 कप बारीक जो पालक है उसको कट कर लिया है और 2 कप ये बंद गोभी है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसको रफली कट कर लिया इस तरीके। ये देखिए ढेर सारा हरा धनिया है, 8 से 10 दाने जो है हरी मिर्च है, इसको इस तरीके कट कर लिया है डंडल के साथ। 1 किलो आलू हैं, 1 कप सूजी है, 2 कप बेसन है। बाकी साथ साथ जो मसाले हैं ना वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलू को कट कर लेते हैं। कट कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ना हमने लच्छे बनाने हैं, लच्छे वाले पकौड़े। ये देखिए इस तरीके इसको कट करेंगे आलू को। ये देखिए आलू आप सफ़ेद लाल कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके बारीक बारीक कट कर। ये देखिए इस तरीके आपने आलूओं को कट करना है। तो सारे आलू जो है ना वो मैं इसी तरह कट करके रेडी कर लूँ। फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। आगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ आलू जो है ना वो हम बड़े साइज़ में भी कट करेंगे, वो मैं आपको आखिर पे दिखाऊंगा किस तरीके आपने कट करने हैं। सारे आलूओं को कट करके रेडी कर लूँ फिर आपसे। अच्छा, सारे जो आलू है ना वो मैंने इस तरीके कट कर लिए। ये देखें तो ये जो एक आलू है ना इसके हमने बिल्कुल इस तरीके बड़ी स्लाइस बनानी है। ये लेज़ की तरह आप इसके स्लाइस कट कर लें। ये चलिए ये भी डाल देते हैं। अब आपने क्या करना है, जल्दी से ना इसके ऊपर मसाले जलाने हैं। तो ये बर्तन छोटा है, मिक्सिंग बाउल हमारा, तो इस तरह का बड़ा बर्तन ले लेंगे और ये सारे आलू हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। चलें ये जो सब्ज़ियां हैं ना सारी, पालक, बंद गोभी, प्याज, धनिया, हरी मिर्च, ये भी साथ ही डाल देंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें इस पकोड़े की रेसिपी की। इसके अंदर हम मैदा नहीं शामिल करेंगे, क्रिस्पी करने के लिए सूजी का इस्तेमाल करेंगे। आप याद करेंगे 2 टेबलस्पून दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, ये कच्चा ज़ीरा है, 2 टेबलस्पून सफ़ेद तेल डालूंगा। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, डालेंगे तो मज़ेदार बनेंगे। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून अजवाइन, ये हाजमे को दुरुस्त रखेगी। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अच्छा जी, ये मेरे पास ना 1 कप सूजी थी, मोटी वाली, मोटी या बारीक आप कोई भी ले लें। इसको ना मैंने मिक्सी जार में डाल के अच्छी तरह पीस लिया, इसका पाउडर बनाइए। देखिए मोटी सूजी नहीं आपने लेनी, इसको आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, ग्राइंडर में डाल के। चलें अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बेसन डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, ये 2 कप बेसन है। अच्छा, अगर आपने इनको फ्रीज़ करना हो ना या थोड़ी देर ठहर के फ्राई करना हो तो फिर आपने इसके अंदर नमक नहीं डालना। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, पानी वगैरह नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि नमक डाल दिया ना सब्जियां काफ़ी सारा पानी छोड़ेंगी।
अगर आपने फ्रीज़ करने हो तो नमक और मीठा सोडा आपने नहीं डालना, ना ही आपने फूड कलर डालना है। अभी मैंने इसके अंदर मीठा सोडा और फूड कलर ऐड करना है। तो इस टाइम पे आके आप इनको स्टोर कर सकते हैं किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के। पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें, जब आपका दिल चाहे निकालें, बाकी चीज़ें ऐड करें इसके अंदर और मिक्सचर बना के आप इनको फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अच्छी तरह जब मिक्स कर लें, फिर आपने इसके अंदर आधा टीस्पून मीठा सोडा डाल देना है। इससे ना जो पकोड़े होंगे आपके खस्ता बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर येलो फूड कलर डालेंगे। आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो फिर आपने ये कलर थोड़ा सा ज़रूर ऐड करना है, इससे लुक थोड़ी सी पकौड़ों की अच्छी आएगी। मिक्स करके इसको छोड़ देते हैं। पानी नहीं इसके अंदर डालना, जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे, इसको पानी का छींटा लगाएंगे और फ्राई कर लेंगे। चलो जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और पकौड़ों को फ्राई करते हैं। अच्छा, अब मैंने पकौड़ों को फ्राई करने के लिए इस तरह की कढ़ाई ले ली है, बड़े साइज़ की है। फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम 2 लीटर घी डाल देंगे। घी के अंदर अगर पकौड़े आप फ्राई करेंगे तो पकौड़े आपके खस्ता बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। घी को ना अच्छी तरह गर्म होने देंगे, फिर हम ये जो मिक्सचर है ना ये रेडी करेंगे। अच्छा, घी जो है वो हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है कढ़ाई के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना ये जो मैंने बेसन बचाया था थोड़ा सा, ये भी डाल देंगे। और नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो 1 टीस्पून नमक भी और डाल देंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चले, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छींटा पानी का लगाएंगे और इस मेज़े को ना अच्छी तरह मिक्स कर लें। चलें, ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि सब्जियों ने भी अपना पानी छोड़ा है। ये किस तरह का होना चाहिए मैं मिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, पकौड़ों का ये जो मेज़ा है ना ये हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है। तो पानी काफ़ी सारा मैंने डाला है क्योंकि इसके अंदर सूजी थी, तो सूजी पानी को अब्ज़ॉर्ब करती है, इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। तो अब सूजी अच्छी तरह फूल चुकी है, देखिए। तो मैदा हमारा अच्छी तरह सेट हो चुका है, इस तरह होना चाहिए। दूसरी तरफ जो ऑयल है वो हमारा तकरीबन घी गर्म हो चुका है। थोड़ा सा ना ये मैदा डाल लेंगे, चेक करें। चल, तो जिस तरह के आपने पकौड़े बनाने हो ना इस तरीके डालते जाएं। मज़ेदार बनेंगे पकोड़े, लच्छेदार बनेंगे पकोड़े। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप इफ्तारी से तकरीबन 1 घंटा पहले भी बना लेंगे ना तो ये नरम नहीं होंगे, इंशाल्लाह कड़क ही रहेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली है। चलें, इसी तरह हम इसको 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, इधर पकौड़ों को ना मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक ना फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को ना चेंज कर देंगे, इस तरीके हिला देंगे। ये देखें, ये चेक। अब इसको फ्राई करने में ना तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो अच्छी तरह ना प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इस बैच को ना अच्छी तरह मैं रेडी कर लूँ। पकौड़ों को ना इधर मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिया। पकौड़े हमारे ज़बरदस्त फ्राई हो चुके, ये देखिए लच्छेदार होंगे, टेस्टफुल बनेंगे। आपको इस तरह के पकौड़े सूजी वाले ना कभी किसी ने बनाना सिखाए होंगे, ना आपने कभी खाए होंगे। तो जब इस तरीके बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप याद करेंगे। ये देखिए क्रिस्पी पकोड़े, मज़ेदार पकोड़े, आलू नान वाले पकोड़े। ये देखिए
तो सारे हम क्या करेंगे, इसी तरह ना फ्राई करके रेडी कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। चल, तो बाकी जो बचे हैं ना वो भी हम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। इसके पकोड़े ना मैं थोड़े से बड़े साइज में बनाऊंगा, ये ताकि लच्छे जो हैं वो ज़्यादा बने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे जो पकोड़े हैं ना मिक्स वेजिटेबल और सूजी के, वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। इस तरीके से सारा जो घी है, ऑयल है, वो निकाल लेंगे। ये चेक करें। अभी यहाँ पर आवाज़ नहीं आपको सुनाई देगी क्योंकि अभी इसके अंदर घी है। ये चेक करें माशाल्लाह, ट्रे भी हमारी भर चुकी है अच्छी तरह। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और कढ़ाई को साइड पे करते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। कितने क्रिस्पी हैं बाहर से, अंदर से कितने खस्ता हैं और कितने मज़ेदार हैं। अच्छा, इन पकौड़ों को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, हत्ता कि आप इनको पकौड़ियों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समोसा चाट के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार लगते हैं। मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, अंदर से खस्ता होंगे, मज़ेदार होंगे, टेस्टफुल बनेंगे। थोड़ा सा हम खा के चेक भी करते हैं केचप के साथ। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, क्रिस्पी, खस्ता जो है मिक्स वेजिटेबल और सूजी के पकोड़े हमारे बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। मिक्स वेजिटेबल और सूजी के साथ आप मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।